हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है। और दोस्तों, उत्तराखंड के बहुत सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। उत्तराखंड की अधिकांश चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर से मैं आपको एक बात और बता दूं। परीक्षा वाणी के अलावा जो अन्य किताबें हैं उत्तराखंड की, जहाँ से वर्तमान में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि घनश्याम जोशी, अजय सिंह रावत, जसवंत सिंह कटोच, मेहरबान सिंह गोसाई और भगवान सिंह धामी जी की जिला सीरीज की किताब। तो यहाँ से जितना भी मैटर इन किताबों में दिया हुआ है वो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको कवर करवा चुका हूँ। तो परीक्षा वाणी के अलावा जो ये अन्य किताबें हैं, जैसे कि घनश्याम जोशी, अजय रावत, जसवंत सिंह कटोच, मेहरबान सिंह गोसाई, भगवान सिंह धामी जी की जिला सीरीज की किताब, तो ये जितने भी मैटर इन किताबों में दिए गए हैं वो सारा का सारा मैं आपको कवर करवा चुका हूँ अपनी वीडियोज़ के माध्यम से। और परीक्षा वाणी के भी बहुत सारे टॉपिक मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। बस कुछ चीज़ें आपको वहाँ से पढ़ने की आवश्यकता है, वहाँ से भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करवा चुका हूँ। तो देखिए, आपको सिर्फ रिवीजन करना है इस टाइम पे। जो मेरे नोट्स हैं उनका रिवीजन करिए और उसके साथ में परीक्षा वाणी का रिवीजन करिए। अब देखिए, जो हमारी आज की वीडियो हमारी आ रही है, जो उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, इसका क्या उद्देश्य है। देखिए, हम लोग उत्तराखंड के काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब देखिए, उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो भूलवश के हैं, या फिर कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी कोर्स कराने के चक्कर में कुछ पॉइंट हमारे छूट जाते हैं। तो उन्हीं छूटे हुए पॉइंटों को इन वन लाइनर वाली जो एक हमारी वीडियो चलेगी, इन्हीं के माध्यम से आपको कवर करवा दिया जाएगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो ऐसे ही वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। जो जो पॉइंट आपके छूट गए हैं जिस टॉपिक में, उनको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। अब जो हमारी ये सीरीज चलेगी, ये कोई टॉपिक वाइज नहीं चलेगी, क्योंकि टॉपिक वाइज तो हम लोग पहले ही सारी चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग मिक्स रूप में पढ़ेंगे, जहाँ से भी जो चीज़ आपकी छूटी रहेगी उसको हम लोग इस वन लाइनर वाली सीरीज में कवर करते रहेंगे। अब देखिए, हिंदी में भी आपको ये जो हिंदी साहित्य का वाला आपका भाग आता है, वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। हिंदी में जो आपका सिलेबस है, सिर्फ आपको वहाँ पर से ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता है, लूसेंट से पढ़ लीजिए। बाकी जितना भी हिंदी का जो भाग है वो सारा का सारा मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। तो उत्तराखंड भी आपकी अधिकांश कवर है। अधिकांश क्या कहूँ, मतलब अधिकांश से भी ज़्यादा कवर है उत्तराखंड। बस कुछ पॉइंट आपके छूटे हुए हैं, उनको इस जो हमारी वन लाइनर की हमारी सीरीज चलेगी, इसमें वो आपकी कवर हो जाएंगे। बस परीक्षा वाणी आप लोग पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन कौन सा भूमि बंदोबस्त गढ़वाल कुमाऊं का संयुक्त अंतिम बंदोबस्त था। तो ये कौन सा था, सातवां। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गढ़वाल कुमाऊं का संयुक्त अंतिम बंदोबस्त। संयुक्त मतलब कि गढ़वाल और कुमाऊं में एक साथ हुआ था। यो अंतिम भूमि बंदोबस्त कौन सा था, तो सातवां था। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अलग अलग वर्षों में भूमि बंदोबस्त होते हैं गढ़वाल और कुमाऊं में। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। वैसे में देखिए, आपको जो गढ़वाल और कुमाऊं में ब्रिटिश काल में जितने भी भूमि बंदोबस्त हुए थे, वो सारे मैंने आपको कवर करवाए हैं। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में मैंने वहाँ से आपको कवर करवाए हैं। आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आपको जो ब्रिटिश काल मिलेगा, सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। पूरा ब्रिटिश काल करीब 10-11 वीडियो हैं, तो सब चीज़ वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में देवदार, चीड़, कैल, साल, शीशम, खैर आदि पेड़ कब सुरक्षित किए गए। तो 1894 में। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, कुमाऊं में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला स्कूल। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है। तो रैमजे कॉलेज। कुमाऊं में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला स्कूल कौन सा रहेगा, रैमजे कॉलेज। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश काल में किसे 1869 में कुमाऊं कमिश्नरी के कानूनों की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, जो इस क्षेत्र के कानूनों के विनियम की दिशा में पहला प्रयास था। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में 1869 में, सबसे पहली बात यह है कि 1869 इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। तो इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, हेनरी रैमजे। तो हेनरी रैमजे के समय में देखिए यहाँ पर क्या होता है, 1869 में कुमाऊं कमिश्नरी के कानूनों की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, जो इस क्षेत्र के कानूनों की विनियम की दिशा में पहला प्रयास था। वो अधिकारी कौन था, तो पी वेहले। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में 1833 का रेगुलेशन के तहत हुए बंदोबस्त को क्या कहा गया। तो ये बैक प्रोसेस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए, वैसे तो आपको जितने बंदोबस्त हुए थे वो सब मैं आपको करवा चुका हूँ, फिर भी मैंने आपसे कहा था ना, कुछ पॉइंट हमारे अगर रह गए भूलवश तो उनको हम लोग कवर करते चलेंगे, याद रखेंगे बैक प्रोसेस। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में 1839 में श्रीनगर में किसने लावारिस फंड से एक स्कूल स्थापित किया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हडलस्टन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई। तो 1841 में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
खैरालिंग मेला कब लगता है, नहीं कहाँ लगता है, तो ये लगता है पौड़ी में। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रहा था, अखबार में भी इसकी जानकारी कुछ दी हुई थी, चर्चा की जानकारी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, करंट अफेयर के रूप में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखेंगे जो खैरालिंग मेला रहेगा वो कहाँ रहेगा, पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश में प्रतिसूरक क्या थे, तो पुरस्कार के लिए युद्ध करने वाले। देखिए थोड़ी सी फॉन्ट प्रॉब्लम रहती है जहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ, जहाँ पर ये लिखा जाता है, तो यहाँ पर युद्ध ऐसे लिखा नहीं जाता, आप सभी लोग जानते हैं युद्ध इस प्रकार लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी फॉन्ट प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। तो कार्तिकेयपुर राजवंश में प्रतिसूरक क्या रहेंगे, पुरस्कार के लिए युद्ध करने वाले। अगला क्वेश्चन है, हजूरे हजूरे किस मेले का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो नोड़ाई मेला। नोड़ाई मेला कहाँ पर लगता है, जौनसार में। भेड़ पालकों के द्वारा इस मेले को मनाया जाता है। तो जो हजूरे हजूरे जो नृत्य रहेगा ये नोड़ाई मेले में ये नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ये किसकी रचना है, तो ये है लीलाधर जगोड़ी की रचना। अगला क्वेश्चन, लंबाकार घाटियां कहाँ मिलती हैं, तो देखिए जो लंबाकार घाटियां हैं इन्हें ही दून कहा जाता है। देखिए आपसे कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग उस चीज़ को जानते तो हैं लेकिन उसको अलग अर्थ में आपसे पूछ लेता है। तो लंबाकार घाटियां कहाँ मिलती हैं, शिवालिक व लघु हिमालय के मध्य में मिलती हैं, इन्हें दून घाटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भुल्ला ताल कहाँ पर है, तो भुल्ला ताल कहाँ पर हो जाएगा, लैंसडाउन में। मुक्ति कोठरी कहाँ पर है, तो मुक्ति कोठरी कहाँ पर है, चंपावत में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है हरिदत्त भट्ट ने। महिला डेयरी विकास परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, अल्मोड़ा में। अगला देखिए कुछ नए क्वेश्चन है यहाँ पर, मोरिंडा ताल और जमघट ग्लेशियर, ये इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इनको छोड़ेंगे नहीं। मोरिंडा ताल और जमघट ग्लेशियर कहाँ पर हैं, तो ये हैं उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की स्थापना कब होती है, 30 मई 2013 को। अगला प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने बेगार प्रथा आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट कहा, तो ये स्वामी सत्यदेव ने कहा। गंगोली हाट की स्थापना किसने की, तो गंगोली हाट की स्थापना किसने की, सुजान देव ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में उद्योगों की नगरी किसे कहा जाता है, ये मैंने आपसे कहा ना थोड़ी सी फॉन्ट प्रॉब्लम है लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। तो उत्तराखंड में उद्योगों की नगरी किसे कहा जाता है, तो काशीपुर को उत्तराखंड में उद्योगों की नगरी कहा जाता है। कत्यूरी शासनकाल में राज्य के राजमिस्त्री को क्या कहा जाता था, तो ये करीगा कहा जाता था, नोट करेंगे इसको भी। अगला प्रश्न है, मानस खंड में किस पर्वत को कासाई पर्वत के नाम से पुकारा गया है, तो अल्मोड़ा को। जो अल्मोड़ा में जो पर्वत है तो उसी पर्वत को जिस पर्वत में अल्मोड़ा वर्तमान में बसा हुआ है, तो जिस पर्वत के ऊपर हम लोग कह सकते हैं अल्मोड़ा वर्तमान में बसा हुआ है, तो उस ही को मानस खंड में कासाई पर्वत कहा गया है। हिमालय संगीत शोध संस्थान कहाँ पर है, तो हिमालय संगीत शोध संस्थान कहाँ पर है, हल्द्वानी में। तो दोस्तों आज के ये 24 प्रश्न रहे थे बहुत महत्वपूर्ण, और कोशिश मेरी ये रहेगी जल्द से जल्दी इस सीरीज को हमारी चलाया जाए, और जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको यहाँ पर कवर करवाया जाए। दोस्तों फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, कुछ अगर आपको पूछना होता तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।